हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग हल कर रहे हैं उच्चारण में समान एवं अर्थ में भिन्न होने वाले शब्दों के अर्थों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए ऐसे शब्द जो एक समान उच्चारण वाले होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर ही हम देख ले रहे हैं धात्र धात्री। ठीक है, कुल कुल होता है ना। एक कुल का अर्थ अलग होता है, दूसरे कुल का अर्थ अलग होता है। इस प्रकार के जो विभिन्न शब्द होते हैं इनके विभिन्न अर्थों को हम देख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग अर्थ क्या निकलते हैं, किस प्रकार से होता है ना, इसको हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ, अगला प्रश्न है धात्र धात्री शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, धात्र का क्या अर्थ होता है, धात्री का अर्थ क्या होता है, शब्द से आप परिचित होंगे, है ना। फिर भी हम देखते हैं, चलिए, है ना। आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बर्तन, माता या आकाश, धरती या तंबाकू, रस कलश या झंडा और धारण करने वाला। ठीक है, कौन सा इसका सही उत्तर होगा, चलिए देखिए और बताइए मेरे को आंसर। ठीक है, तो धात्र का अर्थ होता है बर्तन। ठीक है, बर्तन मतलब जिसमें धारण किया जाए, धात्र, है ना, धारण करने के लिए पात्र जो होता है धात, उसको बोलते हैं धात्र यानी कि बर्तन। और धात्री मतलब तो माता होती ही है ना, स्पष्ट है। धात्री का अर्थ सब जानते हैं, माता, है ना। तो धात्र और धात्री का शब्द युग्म का सही अर्थ होगा बर्तन और माता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नौटंकी और नौटंका। ठीक है, इसका अर्थ बताइएगा। ठीक है, ये जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ बताने वाला, है ना, जोड़ा आपको छांटना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ड्रामा और अभिनेता। नौटंकी मतलब ड्रामा और नौटंका मतलब अभिनेता। या फिर लोकनाट्य और अत्यंत हल्का। या फिर संगीत और धूर्तता। या फिर अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है दिखावा और पहनावा। ठीक है, तो बताइएगा नौटंकी और नौटंका शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा बन रहा है। ठीक है, नौटंकी और नौटंका शब्द का सही अर्थ कौन सा बन रहा है, तो देखिए स्पष्ट है। नौटंकी का मतलब तो नाटक या ड्रामा ही होता है। नौटंकी का मतलब ड्रामा, है ना, अंग्रेजी में ड्रामा बोलते हैं। तो नौटंकी का अर्थ तो ड्रामा ही हो गया। और नौटंका यानी नौटंकी करने वाला जो होता है उसको अभिनेता बोलते हैं, है ना। अभिनेता या महिला हो, है ना, स्त्री हो तो उसको बोलते हैं अभिनेत्री। ठीक है, इसी प्रकार से नौटंका अर्थ होता है ड्रामा और नौटंकी का अर्थ होता है ड्रामा और नौटंका का अर्थ होता है अभिनेता। तो ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इति और इति, है ना, शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। इति, है ना, इतिश्री वाला इति, है ना, आप जानते होंगे, परिचित होंगे। और इति बड़ाई की मात्रा रहे और छोटा में छोटाई की मात्रा रहे तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर समाप्त और शुभ, या प्रारंभ और विघ्न, या विघ्न और समाप्त, या समाप्त और विघ्न। ठीक है, तो है ना, यह भी ऑप्शन देख करके आप बता ही पाएंगे मेरे ख्याल से। इति का अर्थ होता है समाप्त, खत्म, है ना। और एक और है इति, जो ये बड़ाई वाला इति है, इसका अर्थ होता है शुभ। ठीक है, तो यह हो गया इति का, सॉरी शुभ नहीं, विघ्न, विघ्न। ठीक है, विघ्न मतलब कोई व्यवधान आ जाना या फिर है ना, कोई परेशानी आ जाना, यह विघ्न जो होता है। समाप्त हो गया एक तो इति, है ना, इति श्री वाला इति मतलब समाप्त। और बड़ाई का जो इति है यह होता है विघ्न आ जाना, परेशानी आ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, समाप्त और विघ्न। ठीक है, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, विघ्न आना। अगला प्रश्न है कुछ और कुछ। ठीक है, कुछ छोटाऊ की मात्रा और कूच मतलब बड़ाऊ की मात्रा। तो एक कूच आपका जाने से रिलेटेड है, प्रस्थान करने से रिलेटेड है। और एक कूच, है ना, उरोज, सॉरी वक्ष, हाँ वही, है ना, उरोज या वक्ष स्थल से संबंधित है। ठीक है, कौन सा है देखेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उरोज, है ना, कूच का मतलब उरोज, या और कूच का मतलब सेना, या फिर सेना और स्तन, या फिर उरोज और प्रस्थान, या फिर स्तन और कली।
ठीक है। तो कौन सा युग्म जो है सही अर्थ बताता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर है कूच और कूच, है ना। तो यह जो कूच है, छोटा ऊ की मात्रा उच्चा, यह स्तन से रिलेटेड है ना। स्तन, है ना, या उरोज जिसको बोलते हैं, उरोज भी बोलते हैं इसी को, तो इससे रिलेटेड है ना। वक्षस्थल से संबंधित, है ना, स्तन या फिर उरोज बोलते हैं, ठीक है, कूच। और बड़ाऊ की मात्रा जो कूच है, यह प्रस्थान से संबंधित है, जाना से संबंधित। कूच करो, ऐसा जो होता है ना, आपने महाभारत या रामायण वाले, है ना, सीरियल्स में देखे होंगे, प्रस्थान करना, कूच करना। तो उरोज और प्रस्थान, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। उरोज का मतलब स्तन, कूच, और कूच का मतलब है प्रस्थान, जाना। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सम और सम, है ना, शब्द का सही अर्थ बताने वाला युग्म कौन सा है। यहाँ पर दिए हुए हैं सम बराबर से संबंधित और एक और सम है। तो यह कौन से शब्द है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पता है आंसर तो बताइए कमेंट करके मेरे को। शांति चावल, या शांति मोक्ष, या चावल शांति, या समान और मोक्ष, ठीक है। स्पष्ट है ना, इसमें ज़्यादा मेहनत करने वाली बात है नहीं। सम मतलब समान ही होता है, और समान एक ही में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी में है, सम मतलब ये समान होता ही है, समान इसी में है, और ये सम जो होता है मोक्ष मुक्ति से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भवन और भुवन का सही अर्थ कौन सा है। भवन और भुवन का सही अर्थ इनमें से कौन सा है। संसार और घर, या मकान और संसार, और जग और सदन, या गृह और महल, ठीक है। तो कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ बताता है भवन और भुवन का, ठीक है। भवन मकान, है ना, इससे संबंधित है, मकान, है ना, जो घर होता है ना, निकेतन बोलते हैं, और भी, है ना, ये इससे संबंधित है, मकान से। और भुवन मतलब संसार, यह जो भुवन है ना, संसार है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। मकान और संसार, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। भवन मतलब मकान, घर, और भुवन का मतलब संसार, जग जो होता है ना, यह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा होगा, ठीक है। प्रसाद, है ना, प्रसाद देना, प्रसाद लेना, है ना, प्रसाद ग्रहण करना, यह। और प्रासाद, है ना, घर, यानी कि प्रासाद मतलब बहुत बड़ा होता है, महल के समान घर, बहुत बड़े घर को बोलते हैं प्रासाद, है ना, मतलब एकदम महल जैसा, बहुत बड़ा, ठीक है, हवेली जैसी, तो इसको बोलते हैं प्रासाद। तो यहाँ पर मैंने जो बताया, इसी के आधार पर आप बता सकते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं महल और अनुग्रह, या फिर दूसरा है ईश्वर को अर्पित भोग या प्रसन्नता, और दूसरा है कृपा या महल, और आखिरी है निर्मलता या विशालता, ठीक है। तो कौन सा होगा, चलिए बताइए मेरे को, ठीक है। तो इसका सही अर्थ होगा महल और अनुग्रह, है ना, अनुग्रह करना। हाँ, ये यहाँ दोनों भी दो ऑप्शन सही हो रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। देखिए कैसे बता रहा हूँ, महल, प्रसाद, प्रसाद मतलब महल नहीं, उल्टा है, ठीक ठीक, एक ही अर्थ सही हो रहा है, एक ही ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। कैसे, प्रसाद मतलब कृपा, या वही भोग, भगवान का कृपा जो मिल रही होगी आपको, वही वो उसको प्रसाद बोलते हैं, ठीक है। और प्रसाद मतलब महल होता है, बड़ा वाला, ठीक है। मैं सोच रहा था ऑप्शन ए भी सही होगा, बट यह तो उल्टा दिया हुआ है, प्रसाद मतलब महल दिया हुआ है, प्रसाद मतलब अनुग्रह दिया हुआ है, गलत है, उल्टा है, ठीक है। यह इसका है और यह इसका है, प्रसाद मतलब अनुग्रह या कृपा, ठीक, और प्रासाद मतलब महल या बड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अर्थ भेद सही नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म है इसका, ठीक है। देखिए एक तरफ शब्द युग्म दिया है, उसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है आपको कि कौन सा जो है सही नहीं है, मतलब या तीन ठो जो है सही सही जोड़ी मिले होंगे, और एक जो है अलग होगा, यह
बताना है आपको। तो चलिए हम देख ही लेते हैं, एक एक ठो को देखते जाएंगे। अनिष्ट और अनिष्ट, ठीक है। तो अनिष्ट मतलब बुरा होता ही है, ठीक है, मतलब अनिष्ट का अर्थ तो बुरा ही होता है, ये जानते हैं। अनिष्ट का अर्थ होता है, अनिष्ट हो गया कोई बुरी घटना घट गई, है ना, तो इससे संबंधित है अनिष्ट। और अनिष्ट मतलब अनिष्ट, मतलब निष्ठाहीन, है ना, अनिष्ट इष्ट, है ना, तो निष्ठाहीन में जिसमें कोई निष्ठा ना हो, श्रद्धा ना हो, तो यह सही है, ठीक है। अगला है अचल और अचला, ठीक है। अचल जो चल ना सके, है ना, स्थिर हो, ठीक है। अचल मतलब स्थिर, और अचला मतलब अ, अचला मतलब जो यह भी चलने से ही संबंधित है। अचला मतलब जैसे लक्ष्मी, बोलो ये चंचला जो होती है ना, तो इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यह जो जो बता रहा है वह मतलब उसका अर्थ सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो पर्वत और नारी ये जो है सही अर्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा मेरे ख्याल से। चलिए एक और देख लेते हैं और ऑप्शन को। अंश और अंश, मतलब अंश मतलब तो हिस्सा होता ही है, और अंश मतलब कंधा भी होता है, मतलब ये सो सही है, ठीक है। अंश मतलब छोटा सा अंश जो बोलते हैं ना, एक हिस्सा, एक पार्ट, है ना, भाग, अंश, है ना, छोटा भाग, तो यह तो है। और अंश मतलब कंधा, है ना। और यह तुरंग और तरंग, तरंग मतलब लहर ही होता है, तुरंग मतलब घोड़ा ही होता है, बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन डी तो कोई दिक्कत नहीं है, सी में भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन डी देख ले हैं, तुरंग तरंग, यह बिल्कुल सही है। तरंग मतलब लहर होता है और तुरंग मतलब घोड़ा होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में फिर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।